हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएसटी सीईटी 2024 के लिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट आते हैं कि सर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होता है, और एमएसटी सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कोई गलती कर दोगे तो इससे बाद में आप लोग इंप्रूव नहीं कर सकते हो, और काउंसलिंग के टाइम पे काफी ज्यादा दिक्कत आता है। हम लोग लास्ट 5 to 6 ईयर से देख रहे हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे जब बच्चे आते हैं हमारे पास पेड काउंसलिंग लेने के लिए, तो उस टाइम पे बताते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे मैंने गलती कर दिया था, इसके वजह से अभी दिक्कत आ रही है, और उस टाइम पे हम लोग चाह करके भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप के देखना है। अगर आप लोग लास्ट तक देखोगे तो आपके पास कंप्लीट जानकारी आ जाएगी, आप लोग खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आप लोग स्किप करोगे तो आपके पास आधी अधूरी जानकारी आएगी, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगी। ठीक है, तो बस बहुत हो गई बातें, अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूं इस वीडियो के लास्ट में। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखो बच्चों, आपके लिए इजी करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि गूगल पे सर्च करके जाना है, तो इनफैक्ट इस वीडियो में हम लोग भी गूगल पे सर्च करके ही जाएंगे। तो क्या सर्च करोगे ये देखो, तो सिंपली आपको सर्च करना है एमएसटी सीईटी 2024 रजिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, इतना सर्च करने के बाद आपको एंटर कर देना है। इसके बाद जो पहला वेबसाइट आ रहा है सीईटी सेल का, इसे आपको ओपन करना है। ठीक है, अब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी सारे चेंजेस किया गया है, तो इस बार का आपको इंटरफेस कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर 2024 एंड 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब अगर आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखे हो तो आपको साइन इन करना होगा, यानी कि लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग लॉगिन कर सकते हो, लेकिन हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो हम लोग न्यू यूज़र हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करके रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे फुल नेम फिल करना है। तो जो भी आपका नाम है, मान लो कि राहुल आपका नाम है, तो हम लोग यहाँ पे राहुल फिल कर लेते हैं, राहुल यादव है। सरनेम के साथ में आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है उससे आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है ना, तो ईमेल आईडी आप लोग अपना करेक्ट फिल करना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि गलत फिल कर दोगे फिर बाद में बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना। और ईमेल आईडी फिल करने के बाद जाकर के यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड बना लोगे। पासवर्ड बनाने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपको इजी वे के लिए बताता हूँ। क्या कर सकते हो कि जो भी आपका नाम है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका नाम राहुल है तो यहाँ पे आर कैपिटल रखोगे। ठीक है, बाकी स्मॉल में रख दोगे, राहुल हो गया। उसके बाद @ लगा दोगे, और जो भी आपका DOB का ईयर है वो आप लोग यहाँ पे फिल कर दोगे। मान लो कि 2004 है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अपना पासवर्ड बना लेंगे। इसी तरीके से आप लोग अपना पासवर्ड बना लोगे। ठीक है, ये पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। तो अगेन से जो भी आप लोगों ने पासवर्ड बनाया है उससे आपको दोबारा से यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद नीचे आओगे, अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मोबाइल नंबर को हम लोग हाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको यहाँ पे DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। सिंपली इस पर आप लोग क्लिक करोगे। सबसे पहले आप लोग ईयर देख लोगे, जो भी आपका ईयर है। ठीक है, मान लो कि आपका ईयर है 2004। ठीक है, और 2004 में जून में है, और मान लेते हैं 15 जून 2004 को आपका DOB आता है, डेट ऑफ बर्थ आता है। ठीक है, ये डेटा को फिल करने के बाद आप लोग सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे, एंड देन जाकर के यहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड सेव करना है तो यस कर सकते हो, नहीं करना है तो नो कर सकते हो। अब यहाँ पे फादर का नेम आपको फिल करना है। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे फादर का सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा। ठीक है, सरनेम के साथ नहीं फिल करना है। ठीक है, तो जो भी आपके फादर का नाम है उससे आप यहाँ पे फिल करोगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा। उसी तरीके से मदर का जो भी नेम होगा, फर्स्ट नेम आप लोग यहाँ पे फिल करोगे। ये फिल करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका जो भी जेंडर है, मेल है फीमेल है, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। हम मेल है तो हम लोगों ने मेल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद रिलीजियस आपसे पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका रिलीजियस है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, अपने अकॉर्डिंग आप लोग फिल कर सकते हो। हम हिंदू है तो हम लोगों ने हिंदू सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है। तो रीजन में रूरल है या फिर अर्बन है। अगर आप लोग विलेजेस एरिया से रहते हो, विलेजेस एरिया में
में रहते हो, विलेजेस एरिया से आते हो तो रूरल सेलेक्ट करोगे, और अगर आप लोग सिटी वाले एरिया में रहते हो तो आप लोग अर्बन सेलेक्ट करोगे। ठीक है ना, हम अर्बन से हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लिए हैं। आपका जो भी है आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मदर टंग पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका मदर टंग है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है ना, आप लोग हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, जो भी आपका मदर टंग है उसे आपको सिलेक्ट करना है। कई बार होता क्या है ना कि कुछ मदर टंग के लिए आपको एडवांटेज भी मिलता है, तो उसके चक्कर में गलत मत फिल कर देना। बच्चे गलती कर देते हैं, फिर बाद में करेक्शन विंडो का ओपन होने का इंतजार करते हैं, जो कि दिक्कत आती है काफ़ी ज़्यादा। और काउंसलिंग के टाइम पर भी आपका यही डेटा वहाँ पर भी रहता है। ठीक है, जो भी फिल कर दोगे वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। हमारा मदर टंग जो है वो हिंदी है, तो हम लोगों ने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपका मराठी है तो वो कर सकते हो, जो भी है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग अनमैरिड हो तो यहाँ पे अनमैरिड सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एनुअल फैमिली इनकम। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अभी रजिस्ट्रेशन कर लोगे, एग्ज़ाम दे दोगे, काउंसलिंग के टाइम पे जो है एमएसटी सीईटी में एक FW सीट मिलता है। ठीक है, वो आपका तब मिलेगा जब आपका फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख होगा। अगर आपका 8 लाख से ज़्यादा फैमिली इनकम है तो आपको FW सीट नहीं मिल पाएगा, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। FW सीट क्या होता है ये समझो। तो अगर आपको FW सीट मिलता है तो उस केस में जो भी कॉलेज का ट्यूशन फी होता है वो ऑफ हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर आपका जो है वो 8 लाख से कम फैमिली इनकम है एनुअल का, तभी आपको स्कॉलरशिप और साथ में FW के लिए आप लोग एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो सही फिल करना, ये नहीं कि इस चीज़ के लालच में आप लोग गलत फिल कर लोगे। ठीक है, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगा जाता है, इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में इनकम है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको एड्रेस फिल करना है। ठीक है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लोगे तो आराम से आप लोग सही डेटा फिल करना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और देखो एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसकी वजह से मैं रैंडमली फिल कर रहा हूँ, लेकिन आपको सही फिल करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ है कि देखो जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, और जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो आप में से मोस्टली बच्चे महाराष्ट्र से होंगे तो महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आप लोग जिस भी स्टेट से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, बस सही सेलेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मान लो महाराष्ट्र से हम, तो महाराष्ट्र हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, एंड देन जा करके जो है आपको तालुका भी सिलेक्ट करना है, तो तालुका भी आपका सही होना चाहिए। विलेज जो भी आपका विलेज है वो आपको फिल करना है, एंड देन जा करके यहाँ तक हो गया, फिर आपको पिन कोड फिल करना है। ठीक है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो आप लोग फिल कर लोगे। उसके बाद STD कोड मैंडेटरी नहीं है, करना है तो कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। अगेंस्ट आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर आपका सेम होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लोगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको टिक करना है, और अगर अलग अलग है तो आपको टिक नहीं करना है, अलग अलग फिल करना है। ठीक है, तो अगर सेम है तो टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद आपको अदर डिटेल में फिल करना है, तो अदर डिटेल में पहला ऑप्शन आ रहा है, आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर आपका डोमिसाइल है, अगर आप लोग महाराष्ट्र वाले बच्चे हो तो आपको यस करना है, और अगर नहीं हो तो आपको नो करना है। ठीक है ना, तो मोस्टली बच्चे होंगे तो आपको यस करना है। इसके बाद आपको माइनॉरिटी डिटेल में आपको यहाँ पे फिल करना है, तो अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो किसी कैटेगरी से तो यस करना है, नहीं करते हो तो नो करना है। इसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आप लोग यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है सिलेक्ट SSC इक्विवेलेंट पासिंग ईयर। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने 10th क्लास जो है वो कौन से ईयर में पास किए हो। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है वो फ्रेशर हो तो आप लोग 2024 में क्लास 12 करोगे। इसका मतलब ये है कि 2022 में आप लोगों ने क्लास 10th किए होंगे। ठीक है, इसके बाद क्लास 10th यानी कि SSC में आपके कितने परसेंटेज थे, तो जितने भी परसेंटेज थे उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लोगे। इसके बाद आपसे जो है वो SSC का बोर्ड मांगा जा रहा है, तो जो भी बोर्ड है, अगर आपका CBSE है तो CBSE सेलेक्ट करोगे, अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो तो वो आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद जाकर के नीचे आओगे। अब यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है सिलेक्ट SSC स्कूल स्टेट। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र होगा, और अगर आप लोगों ने किसी अदर स्टेट से किए हुए हो तो वो आपका होगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली बच्चे महाराष्ट्र से होंगे तो महाराष्ट्र हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जाकर के यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है आर यू अपियर फॉर क्लास 12। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग अभी अपियरिंग
स्कूलिंग में हो, क्लास 12 कर रहे हो, तो फिर जाकर के यहाँ पे जो है आपको यस करना है। और अगर आप लोगों ने पिछले साल ही क्लास 12 कर चुके हो, आप लोग ड्रॉपर हो, तो आपको नो करना है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यस करोगे तो कुछ नहीं फिल करने के लिए बोलेगा, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 12 कर ही रहे हो, ये चीज़ है। और अगर आप लोग यहाँ पे नो करोगे तो यहाँ पे फर्दर डिटेल आपसे मांगा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ड्रॉपर और फ्रेशर दोनों के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि सर ड्रॉपर के लिए भी कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, इसका वीडियो बना दीजिए, जबकि दोनों का सेम ही होता है, कुछ पॉइंट अलग होता है, वो मैं आपको बताते जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, तो ये सब फिल करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है एंड देन जाकर के इतना तक आपका हो चुका है, इतना प्रोसेस आपका हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इस बात का ध्यान दो। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। MST CET 2024 का जो ऑप्शन आ रहा है, आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, देन इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग चाहो तो इस पूरी चीज़ को रीड कर सकते हो, वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको समझाते हुए जाऊँगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे फीस वगैरह दे रखा है, तो फीस आप लोग देख सकते हो कि किस बच्चों के लिए कितना फीस लगेगा। ठीक है ना, ये चीज़ है, बाकी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आप लोग टिक कर दोगे, टिक करने के बाद आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे आप लोग क्लिक करोगे एंड देन जाकर के थोड़ा सा वेट करोगे। वेट करने के बाद फाइनली इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों ने जितना डिटेल पहले फिल किए हुए हो उतना ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो एक्सेस कर लिया गया है, बाकी रिमेनिंग डिटेल आपको फिल करना है। ठीक है, तो जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आप लोग नीचे आओगे, ठीक है ना, और नीचे आने के बाद जो चीज़ रिमेनिंग है वो आपको फिल करना है। ये सब आप लोग एक बार चेक कर लेना, ध्यान देना कि गलती नहीं होनी चाहिए। हम हर एक साल देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो काउंसलिंग के टाइम पे, जब हमारा पेड काउंसलिंग लेते हैं, हमारा पेड काउंसलिंग सपोर्ट भी होता है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। देखो, आप लोग भले ही गलती से इस चैनल पे आए हो, लेकिन सही चैनल पे आए हो। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपके जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग, MST CET सब करवाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो काउंसलिंग के टाइम पे बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे हमसे गलती हो गई थी। ठीक है, तो इसी के वजह से आपको ये गलती नहीं करना है, ध्यान से देख करके समझ करके फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारा डिटेल आपको सही फिल करना है। तो ये सब देख लोगे। ये देखने के बाद आप लोग नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो सिक्योरिटी पिन है हमारा P2N2R। ठीक है, ये फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद बच्चों कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आपने जो भी मोबाइल नंबर दिए हो उसके ऊपर OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ गया है, उस OTP को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो OTP हमारा 869502। ठीक है, 869502। ठीक है बच्चों, तो OTP हम लोगों ने फिल कर लिया है। उसके बाद हम लोग वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगेन थोड़ा सा वेट करना है एंड देन जाकर के फाइनली आप लोगों का यहाँ तक हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन नंबर आया हुआ है, इसका आप लोग फोटो खींच करके रख सकते हो या फिर याद कर सकते हो। फोटो खींच करके रख लेना, क्योंकि आपको बाद में इसका नीड पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो फोटो ले लोगे। फोटो लेने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फर्दर डिटेल जो है आपको फिल करना है। वैसे आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा है, बट मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, तो डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल पे आप लोग फिल करोगे, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इस पर आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में फिल किए थे वो तो ऑटोमेटिकली है ही, बाकी डिटेल आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, चेक करते हुए जाना एक बार। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, आपका कैटेगरी कौन सा है, तो जो भी आपका कैटेगरी है, EWS है, OBC है, जनरल कैटेगरी, आप लोग अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, हम लोग हम लोगों ने ओपन सेलेक्ट कर लिया है। देखो बच्चों, अगर मान लो कि आप लोग OBC कैटेगरी से हो, ठीक है, और अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आप लोग OBC सेलेक्ट कर लो, बाकी आप लोग OBC बनवा लेना। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है, MST CET वाले बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है। फैमिली इनकम मैंने आपको बता दिया है कि ध्यान से आपको फिल करना है। यहाँ पे आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, और अगर अभी चाहो तो चेंजेस भी कर सकते हो, बाद में आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, डू यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी। अगर आप लोग EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस करना है, और अगर नहीं करते हो तो नो करना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है वो एंटर कास्ट नेम पूछा जा रहा है, आपका कास्ट कौन सा है उसे आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो कास्ट नेम यहाँ पे डाल दोगे, जो भी आपका कास्ट नेम है उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लोगे। उसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपका डिसेबिलिटी है तो यस करना है, हमने ऑलरेडी नो कर रखा है तो नो है। ठीक है, इसके बाद माइनॉरिटी डिटेल में डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप लोग माइनॉरिटी कैटेगरी यानी किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो यस करना है, नहीं करते हो तो नो करना है। ठीक है, हमारा नो ऑटोमेटिकली है। इसके बाद आर यू ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, तो अगर नहीं है तो आपको यस करना है, और अगर है तो नो करना है, ऑब्वियस सी बात है। ये करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन से थोड़ा सा वेट करना है
एंड देन जाकर के अब हम लोग अपना क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे डिटेल हम लोगों ने ऑलरेडी फिल कर रखा है, एक बार आपको चेक कर लेना है सब कुछ सही है, उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड देन जाकर के यहाँ पे आपको फर्दर चीज़ें फिल करना है, जैसे कि देखो सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप फॉर एमएसटी सीईटी 2024 के लिए सब्जेक्ट ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप लोग पीसीएम वाले बच्चे हो तो सिर्फ पीसीएम सेलेक्ट करोगे, अगर आप लोग पीसीबी वाले बच्चे हो तो सिर्फ पीसीबी सेलेक्ट करोगे, और अगर आप लोग पीसीएमबी वाले बच्चे हो तो आपको बोथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, मोस्टली बच्चे पीसीएम वाले बच्चे होंगे तो हम लोग पीसीएम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट लैंग्वेज मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, आप लोग पेपर जो है वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, इंग्लिश, मराठी या फिर उर्दू, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, हम इंग्लिश में देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद आपको इसे कंफर्म करना होगा, अगेन से हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अब आपसे जो है वो सिलेक्ट स्टेट फॉर एमएसटी सीईटी 2024 एग्जामिनेशन सेंटर, अब जो है वो प्रेफरेंस आपसे मांगा जा रहा है कि आप लोग कहाँ पे सेंटर लेना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने घर के आसपास ही सेंटर लेना, क्योंकि बाद में दिक्कतें आ जाती है, इस बात का ध्यान रखना, ध्यान से फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक और बात भी है, आप में से काफ़ी सारे बच्चे अदर स्टेट वाले बच्चे भी होंगे, तो जरूरी नहीं, देखो बच्चों कुछ एग्जाम में क्या होता है कि आपका उसी पर्टिकुलर स्टेट में ही एग्जाम देना होता है, जैसे कि WBJEE का है कि आप लोग वेस्ट बंगाल में जाकर के ही एग्जाम दे सकते हो, बट एमएसटी सीईटी में ऐसा नहीं है, आप लोग किसी भी स्टेट में सेंटर ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन मोस्टली बच्चे महाराष्ट्र वाले बच्चे होंगे तो महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है, अगर आप लोग जो है वो किसी अदर स्टेट में सेंटर लेना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंस नंबर आपको फिल करना है, 4 प्रेफरेंस आपको फिल करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको अपने घर के आसपास का ही सेंटर लेना है। ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस हम लोग फिल कर लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसकी वजह से मैं रैंडमली फिल कर रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान से फिल करना है। ठीक है, ये चीज़ है, तो मैं ऐसे ही फिल कर रहा हूं, लेकिन आपको अपने घर के आसपास का ही सेंटर लेना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर है। तो ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, अगेन से थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, पहला होता है आपका फोटोग्राफ और दूसरा होता है आपका सिग्नेचर। काफ़ी बच्चे को डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी दिक्कत आती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपलोड करना है। सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट अपलोड टाइप पे क्लिक करोगे, जैसे कि फोटोग्राफ हमें पहले अपलोड करना है, तो पहले हम लोग फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे। एंड देन अब देखो यहाँ पे जो है अगर आप लोग चाहो तो करंट जो है उस टाइम पे अगर आप लोग अपना फोटो खींचना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पासपोर्ट साइज फोटो रख रखे हो तो वहाँ से भी आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। कैसे करोगे, ओपन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जहाँ पे भी रखे होगे, ठीक है, उसे आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसकी वजह से मैं रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको अपना फोटो ध्यान से डालना है। फिर ये अपलोड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप लोग क्लिक करोगे, आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों को पता नहीं होता है। इस तरीके से आपका फोटोग्राफ अपलोड हो गया है। अब आपको इसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना है, तो अगेन से ये ओपन हो गया है, ओपन पे क्लिक करोगे एंड देन जाकर के सिग्नेचर आप लोगों ने ऑलरेडी रखा होगा उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे, अपलोड पे क्लिक कर लोगे, और इस तरीके से आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है एंड देन जाकर के आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट दो, आप लोग कोई सा भी दे सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आधार कार्ड ही देना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, लेकिन आप में से मोस्टली बच्चों के पास जो है इनमें से मोस्टली डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोग अभी मोस्टली बच्चे जो होंगे वो अंडर 18 होंगे, बाकी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, आधार कार्ड बेस्ट है, तो आधार कार्ड आप लोग सेलेक्ट कर लोगे एंड देन जाकर के यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं रैंडमली अपलोड करूँगा, लेकिन आपको सही आधार कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, ओपन पे जाएंगे एंड देन जाकर के सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका जो है वो आधार कार्ड भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है एंड देन थोड़ा सा वेट करना है। अब आप लोग पूरा डिटेल चेक कर सकते हो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चेक कर लेना, कुछ भी डिटेल आपका गलत नहीं होना चाहिए। आई रिपीट कि कुछ भी डिटेल आपका गलत नहीं होना चाहिए, बाद में आपको बहुत दिक्कत आएगी काउंसलिंग के टाइम पे। हम 5 to 6 ईयर से देख रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सो ध्यान से देख लेना, कोई भी गलती मत करना। बच्चे गलती करते हैं फिर बाद में करेक्शन विंडो ओपन होने का इंतजार करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग भी पहले वाले बच्चों के तरीके से परेशान हो। ये चीज़ क्लियर है। तो देखने के बाद आप लोग नीचे आ जाओगे, नीचे आने के बाद जाकर के प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है एंड देन जाकर के आर यू श्योर टू प्रोसीड टू पेमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे यस करना है। ठीक है, और यस करने के बाद जाकर के अब फाइनली बच्चों आपको फी पे करना है। अब देखो बच्चों, हम लोग ओपन कैटेगरी से हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो हमें 1000 रुपीज़ पे करना है। बाकी आपके केस में अलग पेमेंट देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी एज वेल एज जेंडर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका फी पे करने का ऑप्शन आएगा, जितना भी फी पे करने का ऑप्शन आएगा उतना आपको पे कर देना है।
नीचे आओगे, इस पे आप लोग टिक करोगे, टिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, करने के बाद बच्चों कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग कैसे भी करके पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन है, रेजर पे है, जहाँ से भी आपको पेमेंट करना है उस पर आप लोग टिक कर दोगे। ठीक है, और टिक करने के बाद आपको आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करना है एंड देन प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ओके कर दोगे, ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। अब आप लोग कैसे भी करके पेमेंट कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्योंकि मैं ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, इसके वजह से मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कर लोगे उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखे हो, बिना स्किप के देखे हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से MST CET 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे आप लोग फ्रेशर हो या फिर ड्रॉपर हो। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है, अब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप लोग भले ही इस चैनल पे गलती से आए हो, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है और लास्ट तक बने रहना है। क्योंकि अभी देखो, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिए हो, एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद जाकर के रिजल्ट आएगा, देन एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है। और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपके स्टेट काउंसलिंग हो या फिर सेंट्रल काउंसलिंग, आपके IITs का काउंसलिंग हो, जोसा काउंसलिंग, सीसा काउंसलिंग होता है, हर एक काउंसलिंग हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के लिए त्रिबत अकेडमी इज द बेस्ट चैनल, इससे बेस्ट चैनल आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो आप लोग देख लिए हो, समझ में आ गया है, रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर आपको वीडियो में किसी भी पॉइंट पे कुछ समझ में नहीं आया है तो एक काम करना, आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ क्लियर रहेगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट बचता है, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, ये चीज क्लियर है। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि MST CET का काउंसलिंग वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा क्योंकि देखो, MST CET के थ्रू पढ़ना वो आपका सेकेंडरी ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन तो ऑब्वियस ही बात है, आप में से मोस्टली बच्चे का IITs में ही पढ़ना होगा, सभी का होगा। IITs का सपना सबका होता है ना, ये चीज है। तो हम लोग IITs के लिए भी काउंसलिंग करवाते हैं, MST CET का काउंसलिंग करवाते हैं। जितने भी आप लोगों ने स्टेट काउंसलिंग का नाम सुने हो, वो सब कुछ हम लोग करवाते हैं। प्राइवेट में हमारे VIT हो गया, SRM हो गया, मणिपाल हो गया, बिटसेट हो गया, सारे काउंसलिंग हम करवाते हैं। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में MST CET, WBJEE, बहुत सारे जितने भी आप लोगों ने टॉप मोस्ट काउंसलिंग का नाम सुने हो, सब करवाते हैं। तो क्या करना है, देखो, काउंसलिंग के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, कहीं नहीं जाना है। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हो गया, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग है, लेकिन इस चीज की नीड वैसे तो आपको बहुत बाद में पड़े, लेकिन उस टाइम पे बच्चे को पता नहीं होता है, बच्चे भटक रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो आपके लिए उस टाइम पे काफी बढ़िया रहेगा। ये बात शायद आपको अभी रियलाइज ना हो, लेकिन उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से फील आएगा ये चीज। ठीक है, तो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है। वीडियो हमारा आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, A to Z वीडियो आता है, लेकिन वीडियो को देख के सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि आप सभी का कंडीशन अलग है, आप सभी का रैंक अलग आएगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलेज और ब्रांच मिलेगा। साथ में पर्सनल कंडीशन भी अलग होता है, किसी का फैमिली कंडीशन अच्छा होता है, मतलब इनकम वगैरह सारी चीज को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो ये सारा जो है वो आपके पर्सनल डाउट्स होते हैं ना, पर्सनल क्वेरी होते हैं, वो सब कब क्लियर होगा, वो तब क्लियर होगा जब कोई आपका पर्सनल हेल्प करेगा। उसके लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट होता है। ठीक है ना बच्चों, तो उस टाइम पे हम लोग लॉन्च करते हैं। हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के साथ साथ ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी होता है। अगर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेते हो, बहुत कम उसका प्राइस होता है, 1000 रुपीज या फिर 1500 रुपीज होता है, 1000 रुपीज के अराउंड ही होगा। वो लेने के बाद जाकर के हम लोग आपको मेंटर प्रोवाइड करते हैं, हमारे टीम मेंबर जो कि आपके मेंटर होते हैं। वो आप जैसे आप लोग बाय करोगे, बाय करने के बाद आपको सबसे पहले पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। आपके मेंटर आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आपके मेंटर अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक आपके साथ होते हैं। आपको नहीं पता होगा, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चॉइस लिंक। ठीक है, आपका जैसा चॉइस लिंक होगा वैसे ही आपको कॉलेज और ब्रांच अलॉट होता है। और यहाँ पे हमारे जो टीम मेंबर होते हैं, आपके मेंटर होते हैं, वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस लिंक करवाते हैं, जिससे कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिलता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में ही। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, जबकि मोस्टली लोग आपको फेक देखने को मिलेंगे। ठीक है, त्रिपत अकेडमी इज द बेस्ट चैनल फॉर द काउंसलिंग, क्योंकि यहाँ पे हम आपके इमोशन को समझते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट है, इसके साथ में हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है।
लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए तो आपको ऑफिस पे आना होगा। और अभी ऑफिस जो है हमारा वो दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, दिल्ली एनसीआर नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास हमारा ऑफिस देखने को मिलता है। तो आप में से ऐसे बच्चे जो कि दिल्ली से हैं या फिर मतलब कैसे भी करके हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं, तो आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए पहले आपको ऑफिस पे आना होगा। ऑफिस का एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगा। उस तरीके से आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो। ऑफिस पे अगर आप लोगों का आने का प्लान होगा तो आप लोग पेरेंट्स के साथ आना, अकेले मत आना। हमें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपके पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो, ऑफिस पे आ सकते हो, तो हम आपको ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही सजेस्ट करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र से होंगे जो कि नहीं आ सकते हैं, तो उस केस में आप लोग हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट, ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट दोनों ही बेस्ट है, क्योंकि हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग हमें एक भी रुपए दे रहे हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें, जो कि यहाँ पे होता है। आप लोग निराश नहीं होते हो, ये कंफर्म है। 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं हमारे बच्चे, आईआईटी बॉम्बे से लेकर के हर एक आईआईटीज में, एमएसटी सीईटी के थ्रू, सीओईपी पुणे, बीजेटीए मुंबई, हर एक में ही हमारे बच्चे हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होप सो सारी डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो ये सब चीजें आपको ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा। अभी के लिए बता दिया गया है ताकि आप लोगों को कहीं और भटकना नहीं है। इस चैनल पर रहोगे 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को फ्रेंड में शेयर करना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। अगेन से बच्चों, त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। ये मैं आपको लिख करके देता हूं, कोई त्रिपथ अकेडमी जैसा नहीं होता है, ये कंफर्म है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।